जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज एक पंक्ति डॉक्टर हरिओम पवार की याद आ रही है कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, उनके चरणों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, उनके चरणों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं। किंतु जो कुर्सी के भूखे हैं, दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार जिनकी तिजोरी में तहखाने हैं। कि जो कुर्सी के भूखे हैं, दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार जिनकी तिजोरी में तहखाने हैं। जिनकी प्यास महासागर है, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है। जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है। लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है। इनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले। कि लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है। इनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता अधिकारी और पुलिस वाले। कि डाकू को पैदा करते हैं नेता अधिकारी और पुलिस वाले। तो बड़ी सुंदर पंक्ति डॉक्टर हरिओम पवार ने कही है। एक बार रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि इस पंक्ति में बहुत अर्थ है। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, उनके चरणों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, उनके चरणों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं। किंतु जो दौलत के कुर्सी के भूखे हैं, दौलत के दीवाने हैं, लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार जिनकी तिजोरी में तहखाने हैं। जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है। लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है। इनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता अधिकारी और पुलिस वाले। ये घटना, ये कविता जो डॉक्टर हरिओम पवार ने लिखी है, एक बहुत बड़े विद्वान कवि ने, तो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझने के बाद लिखी होगी कि वास्तव में जो डाकू बनते हैं, अपराधी बनते हैं, उसमें कुछ लोग, कुछ प्रतिशत बुरे होते हैं जो दुनिया में तबाही, आतंक मचाने के उद्देश्य से बनते हैं। लेकिन बारीकी से ध्यान दिया जाए और वास्तव में अगर गांव ग्राम झारखंड के परिवेश को देखा जाए, जहां एक नक्सलवादी शब्द आता है, कहीं अलगाववादी आता है, कहीं अपराधी आता है, छोटे मोटे डाकू, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासनिक राजनीति का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी क्रम में आज सिंदरी का मैटर आपको याद होगा। सिंदरी के मैटर में जिनका यहाँ एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है, जिनका एक नाखून नहीं कटा है, जिनका एक बाल नहीं उखड़ा है, आज वे लोग यहाँ दबंग बन के बैठे हैं, आज वहाँ सिंदरी के राजा बन के बैठे हैं। और वे लोग लात जूता खा रहे हैं जिनका हज़ारों एकड़ ज़मीन चला गया है। सिंदरी के आसपास बलियापुर के गांव, सिंदरी के गांव, जो हज़ारों एकड़ ज़मीन अपना दान दिए हैं या फिर अधिग्रहण किया गया है, वे लात जूता घूसा और पुलिस का लाठी डंडा खा रहे हैं और अब केस खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक कहिए, न्यायपालिका का अवमानना कहिए। काहे कि न्यायपालिका का ही स्टेटमेंट है कंपनियों को लेकर, कंपनी द्वारा अधिग्रहण की गई ज़मीनों को लेकर। तो इसलिए आज अगर सिंदरी की बात करें तो केस जिन पर होना चाहिए था, केस होना चाहिए था, या फिर प्रशासन का डंडा, प्रशासन की लाल लाल आंखें अगर किसी पर बरसनी चाहिए थी तो दबंगों पर, अतिक्रमणकारियों पर, लुटेरों पर, चोरों पर। लेकिन बरस रही है निर्दोष ग्रामीणों पर। बेबस, लाचार, मजलूम ग्रामीणों पर एक के बाद एक केस लगाए जा रहे हैं। अब सुनने में आया है, पहला बात तो आपको बता दें, सभी लोग पूरा लगभग आपको पता ही होगा, लगभग राज्य तक ये चर्चा हो चुका है सिंदरी के मामले को लेकर। लेकिन सभी जानते हैं कि मामला सिंदरी थाना क्षेत्र में घटा था। बलियापुर मैडम को क्या सूझा पता नहीं, उन्होंने अपने थाने में एफआईआर दर्ज किया, 10 धारा लगा दिया, जैसे ये लोग बहुत बड़े माने अपराधी हैं, बहुत बड़े अलगाववादी हैं। अब बचा था भौरा थाना। अब सुनने में आया है कि केस होने की तैयारी भौरा थाना में चल रही है। संभव हो भी गया होगा, जी हाँ, तीसरा थाना अब केस करने की तैयारी में है। मैंने एक मजाक का विषय है, एक ही टाइम में एक समूह तीन थाना में उसके नाम पर केस की तैयारी चल रही है। 3 थाना। गजब का, मैंने एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें पता नहीं कानून को लेकर ही बना था, पता नहीं क्या मानसिकता है इनकी। तो माननीय अधिकारियों से, वरीय पुलिस अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको समस्या है तो आप, उसके बाद धनसार थाना आता है, इधर बैंक मोड़ थाना है, इधर सराय डहला थाना है,
उधर केलियासुल थाना है तो उधर भी करिए दीजिए। काहे इतना केस कीजिए कि इन लोग का ज़िंदगी केस में ही, हम लोग का ज़िंदगी केस में ही बीत जाए चला, ताकि कोई और आँख उठाकर आपके आकाओं को चुनौती ना दे सके। आपके आका पैसे वाले आपके आका हैं, सभी को जानते हैं। जो माननीय एसडीपीओ महोदय कितना सुंदर दिन बात किए थे। सबसे पहले आपका सम्मान, आपको आभार कि आप इतनी सुंदरता के साथ इस मामले को हैंडलिंग करने का प्रयास कर रहे थे, ग्रामीणों को समझा रहे थे। आपने स्टेटमेंट भी जारी किया था, एसडीपीओ महोदय सिंदरी ने स्टेटमेंट जारी किया था कि ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं, गोली वगैरह ऐसा तो कुछ चला नहीं, वर्दी उर्दी वगैरह ऐसा कुछ फटा नहीं। लेकिन अचानक से तेवर बदल जाते हैं, अचानक से उनका कुछ हो सके आप पर भी दबाव होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम आपका नाम इसलिए रहे वीडियो के माध्यम से क्योंकि वहाँ वरीय अधिकारी आप ही थे, मान्यवर वरीय पुलिस अधिकारी। अगर कोई वहाँ उपस्थित था सिंदरी वाले मामले में तो मान्यवर आप थे, क्योंकि आपसे मेरी आई टॉक बात हुई है, आपसे बातचीत काफ़ी देर हुई है, आपसे मिले, आपसे बात हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आप वहाँ उपस्थित थे। बाकी लोग थे उसको हमको नहीं पता, बट आप मान्यवर आप उपस्थित थे। तो जब आप उपस्थित थे और आपने स्वयं बयान दिया तो उसके बाद पता नहीं आप एसएसपी की दबाव में हैं या फिर कुछ दबंगों के दबाव में हैं, जो आप कहीं ना कहीं उसके बाद आपका रोल ही नहीं दिख रहा है। अब रोल तो थाना प्रभारी लोग का चल रहा है, सब थाना प्रभारी लोग खूब ही लिख रहा है, कोई 10 को धारा, कोई 15 को, कोई 16 को धारा। देखिए, अगर किसी से आपको व्यक्तिगत शत्रुता है सरकार को या फिर दबंगों को, तो आप उस व्यक्ति, जैसे अगर मान के चले हमसे, तो 2-4 आदमी का नाम लिख के गरीब भोले भाले लोगों को इस तरह का उलझाने का काम, डराने का काम ना करें। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, एक कहावत है ना कि जब लोग ज़्यादा शोषित हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, फिर वो क्रांति किसी को पहचानती नहीं है। मानते हैं आप तो उस दिन कह भी रहे थे कि हम 5000 पुलिस लेकर आएंगे, हम 5000 लेकर आएंगे, इधर 5 लाख लोग कटने के लिए तैयार हैं। आप 5000 पुलिस लेकर आएंगे आपने कहा था, लेकिन यहाँ 5 लाख लोग कटने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं कटे, क्यों नहीं मरे, क्यों नहीं मिटे? ज़मीन हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण होगा, कंपनियाँ बैठेंगी, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, और अगर वहाँ दबंग, वहाँ अगर यूनियन चलाएंगे कोई अबरू छबरू, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, अभी कंपनी में काम शुरू भी नहीं हुआ है, इन लोग का यूनियन चल रहा है। कोई मजाक का विषय है क्या? तो इसलिए आपसे जितने वरीय पुलिस अधिकारी हैं, 52 को शायद थाना हम पढ़े थे, अब घटी बढ़ी इधर ओपी मिला के कुछ अधिक हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो 52 का 52 थाना में ही एफआईआर कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। काहे आप भी ड्रामा कर रहे हैं? इतना एफआईआर कीजिए कि इतना एफआईआर कह दीजिए कि ये लोग आंदोलन के लिए सोचे। और खैर, आंदोलन के लिए कोई सोचेगा नहीं। आप 5000 पुलिस लाइए, इधर 5 लाख लोग शहादत, 5 लाख लोग अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही एक अंतिम संदेश यह भी रहेगा कि अंकिता बहन को इंसाफ मिले, उनके हत्यारे को अविलंब फांसी दी जाए, और बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर पुलिस प्रशासन का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आप वो सब तो करेंगे नहीं, आप भोले भाले लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, फर्जी केस में अंदर करेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद आंदोलन नहीं रुकेगा, ये तो स्पष्ट है। अब आपने भी, माननीयवर ने भी कहा था कि लड़ाई आर पार की करने आए हैं क्या? हम बोले लड़ाई आर पार की करेंगे, लेकिन प्रशासन और पुलिस से क्यों करेंगे? लड़ाई आर पार की उनसे होगी जिन्होंने हमारे जगह पर कब्जा किया है, जिन्होंने हमारे राज्य में आकर राज किया है। राज्य हमारा, राज उनका नहीं चलेगा। उन पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन से नहीं। हाँ, बीच में अगर आप लोग आते हैं तो निवेदन होगा, ढंग से आइए, निष्ठापूर्वक आइए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर आइए। ये दोहरी मानसिकता और डरे समय मत आइए कि किसी के दबाव में आप कहीं केस एफआईआर कीजिएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन होगा, विशेषकर सिंदरी वासियों से, भोले भाले लोगों पर एक के बाद एक थाना में एफआईआर की तैयारी चल रही है। तो अब उग्र आंदोलन होना चाहिए, और ये आंदोलन अब होगा जेल भरो आंदोलन या फिर केस वापस करो आंदोलन। केस वापस करो आंदोलन के तर्ज पर अब ये आंदोलन होने जाएगा, और इसकी तैयारी सिंदरी करेंगे, इसका नेतृत्व सिंदरी करेंगे, समर्थन पूरा झारखंड करेगा, पूरा झारखंड करेगा। तो अब बिल्कुल बजरंग दादा, एसएससी हो चाहे हर्ल हो या फिर आपका और एक है कुछ एफसीआई, सब तो बाहर के लोग आकर कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए अब लड़ाई आर पार की होगी। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसे विद्रोह के लिए तैयार करना होगा जो आने वाली पीढ़ियां फिर विद्रोह
और लड़ाई की उन्हें आवश्यकता ना पड़े, उन्हें हंसी खुशी अपना अधिकार मिले। तो सभी को जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। पुनः पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि अगर आपको अपना पुलिसगिरी दिखाना है तो दबंगों के खिलाफ दिखाइए, बहू बेटियों की इज्जत तार तार हो रही वहाँ दिखाइए, अंकिता बहन को इंसाफ दिलाइए। इसके लिए मैं प्रशासन कहूँगा आप अपना धौंस वहाँ दिखाएं जहाँ वास्तव में दिखना चाहिए। एक गरीब लोगों पर जो लोग लगातार सदियों से अपने संघर्ष के लिए, दशकों से अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक पाने के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उन पर आंखें दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अंत एक दिन सिकंदर का हुआ है तो तानाशाही ना करे, अंत एक दिन सबका होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि ये बेफिजूल का केस लादने का काम ना करें। अगर दबाव एसएसपी का है तो एसएसपी का ही स्टेटमेंट वो जारी करे। दबाव, और एसएसपी भी अगर दबाव में है किसी दबंग के तो स्पष्ट कहिए कि हम पे दबाव बन रहा है, हम लोग समझ जाएंगे किसका दबाव है। बाकी ये एक थाना बनता है सिंदरी, आप वहाँ अगर आप छोटा सा एक्शन ले सकते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र, लेकिन उसको भी लेने नहीं देंगे क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोषी प्रशासन है। अगर वो दबंगों पर कार्रवाई करती, अगर दबंग पर हावी रहती प्रशासन तो ये कांड नहीं होता। लेकिन आप लोग दबंगों को खुली छूट दिए, आज दबंगों के कारण ये कांड हुआ है। इसलिए आपको अगर रोकना है, सिंदरी को सुंदर बनाना है तो दबंगों पर अपना धौंस जमाएं, ये लाल लाल तेवर, ये आंखें उन पर दिखाएं तो बेहतर होगा माननीय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।